गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वर्कशीट सामाजिक विज्ञान से संबंधित कक्षा 9वीं के लिए है, जो कि 15 सितंबर के दिन की जाएगी। आज की वर्कशीट 31 है, जिसका विषय है चुनाव क्यों। यह आपकी पाठ्य पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 4 चुनावी राजनीति का भाग 1 है, जिसमें हम चुनाव के विषय में ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। इसमें चुनाव क्यों ज़रूरी है, मतदाताओं के पक्ष में तर्क, वह कौन से ऐसे आधार हैं जो चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने में सहायता प्रदान करते हैं, और इसके साथ ही क्या राजनीतिक कंपटीशन प्रतियोगिता अच्छी चीज़ है, इस पर चर्चा करते हुए अंत में हम इसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं आज की वर्कशीट चुनाव क्यों। किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। चुनाव एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोग अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करते हैं और इच्छा हो तो उन्हें बदल भी सकते हैं। अर्थात लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हर 5 साल बाद यह एक टाइम फिक्स कर दिया जाता है, जिसके बाद चुनाव होते हैं। और ऐसे आप सभी बच्चे अपनी क्लास के मॉनिटर का चुनाव करते हैं कि एक ऐसी मॉनिटर होनी चाहिए जो आपकी क्लास को अच्छे से जोड़ सके, अच्छे से क्लास का शासन कर सके और क्लास को संभाल सके। उसी प्रकार हमें अपने क्षेत्र, मोहल्ले और देश के लिए भी कुछ ऐसे लोगों के समूह की आवश्यकता होती है जो देश का शासन व्यवस्था को सही ढंग से चलाकर जनता के कल्याण के लिए सोच सके। इसीलिए हम लोगों के लिए लोकतंत्र में चुनाव करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसी पर हमारे देश का विकास भी निर्भर करता है। अगर नेता सही ना हो तो हमारा देश का विकास अवरुद्ध हो जाएगा, यानी कि हमारा देश का विकास हम नहीं कर पाते हैं। मतदाता के पक्ष में तर्क, वे अपने लिए कानून बनाने वालों का चुनाव कर सकते हैं। यदि हम वोट देंगे और सही सरकार का चुनाव करेंगे तो हमारे देश के लिए सही सरकार बनेगी और वे सरकार हमारे लिए बड़े बड़े फैसलों का चुनाव कर सकते हैं। वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने के लिए हमें सही पार्टी का चुनाव करना है, ताकि वो हमारे देश में सही कानूनों का निर्माण कर सके और आपराधिक गतिविधि को रोक सके। आइए चलिए देखते हैं ऐसे कौन से तत्व हैं जो चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने के आधार प्रदान करते हैं। हर किसी को मत का अधिकार हो और हर मत का मोल समान हो। या इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति को वोट देने का बराबर अधिकार होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय का हो। और हर व्यक्ति का वोट देने का जो राइट होता है वो बराबर का हक होना चाहिए, यानी कि एक व्यक्ति केवल एक वोट दे सके और सभी का वोट बराबर मूल्य रखता हो। अगला पॉइंट है चुनाव में मतदाताओं को अपनी पसंद के उम्मीदवार चुनने का विकल्प उपलब्ध हो, यानी कि ऐसा ना हो कि एक सीट के लिए केवल एक ही व्यक्ति खड़ा है और उसके खिलाफ या उसके विपक्ष में कोई भी व्यक्ति नहीं खड़ा है। इससे क्या होता है कि जब दो व्यक्ति किसी पोस्ट के लिए या किसी पद के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़े होते हैं तो हम दोनों की नीतियों में अंतर कर सकते हैं कि कौन सा अच्छा नेता बन सकता है। तो इस प्रकार उम्मीदवार चुनने का विकल्प उपलब्ध होना चाहिए। अगला पॉइंट है चुनाव का अवसर और नियमित अंतराल पर मिलता रहे, अर्थात चुनाव जो समय समय पर होते रहने चाहिए, ताकि एक ही व्यक्ति काफ़ी लंबे समय तक एक ही पद पर रहकर राजतंत्र या तानाशाही उत्पन्न ना कर सके। अगला पॉइंट है चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए। इसका अर्थ यह है कि चुनाव जीतने के लिए कोई भी व्यक्ति जनता को लालच ना दे, भ्रष्टाचार उत्पन्न ना करे और चुनाव जीतने के लिए वो लोगों को डराए व धमकाए ना। इस प्रकार चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने के आधार ये होते हैं। आइए देखते हैं क्या चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता या प्रतियोगिता होना अच्छा होता है। चुनाव के द्वारा निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों के बीच प्रतियोगिता का माहौल हो जाता है। इसमें कुछ नुकसान भी दिखते हैं। कई बार लोग अलग अलग पार्टियों को पसंद करते हैं, जिससे हर घर और बस्ती में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। कई बार आप लोग भी देखते हैं कि न्यूज़ चैनल्स वगैरह टीवी में दिखाया जाता है कि लोग चुनाव जीतने के लिए कई बार एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं, दंगे फसाद करवा देते हैं, जिसके कारण जो अच्छे लोग हैं जो पॉलिटिक्स या राजनीति में आकर देश को सही राह दिखा सकते हैं, वह सही नीतियों का निर्धारण कर सकते हैं, वो ऐसी प्रतियोगिता के कारण चुनाव में आना पसंद नहीं करते और ना ही राजनीति को वो अच्छा समझते हैं। इस प्रकार चुनाव प्रतियोगिता का होना ज़रूरी भी है, क्योंकि यदि प्रतियोगिता नहीं होगी तो लोग अपनी सही नीतियों को जनता के सामने नहीं बता पाएंगे और जनता भी सही नेता का चुनाव नहीं कर पाएगी। इसीलिए प्रतियोगिता
ज़रूरी भी है, लेकिन जब ये दंगे फसाद लड़ाइयों तक पहुंच जाती है तो ये समाज के लिए हितकारी नहीं है। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 1। चुनाव प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? चुनाव किसी को चुनना एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोग अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करते हैं और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम कक्षा में मॉनिटर का चुनाव करते हैं और अपने राज्य या क्षेत्र में जब हम नेता का चुनाव करते हैं तो इसे चुनाव प्रक्रिया कहा जाता है। आइए देखते हैं प्रश्न 2। लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी है? यदि हम लोकतंत्र में चुनाव नहीं करेंगे तो हमारे लिए सही सरकार का चयन नहीं हो पाएगा। सभी लोगों को वोट समानता का अधिकार तभी मिलता है जब चुनाव होंगे। देश में कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर पाएगा और देश में सही कानून के निर्माण हो पाएगा और आपराधिक गतिविधियों को रोकने में सहायता मिलेगी। ये तभी संभव है जब देश में चुनाव होंगे, इसलिए चुनाव बहुत ज़रूरी है। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 3। किन आधारों पर चुनाव को लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है? इसे हम पहले भी जैसे पढ़ चुके हैं। हर किसी व्यक्ति को वोट का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। सभी व्यक्ति के वोट का उतना ही महत्व है जितने कि प्रधानमंत्री और एक आम आदमी के व्यक्ति के वोट का होता है। चुनाव में मतदाताओं को अपनी पसंद के उम्मीदवार चुनने का विकल्प हो, अर्थात वोट पद के लिए कई उम्मीदवार खड़े हों ताकि हम सही नेता का चुनाव कर सकें और चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे, अर्थात देश में 5 साल 10 साल या 2 साल या कभी भी चुनाव का अवसर हमेशा बना रहना चाहिए ताकि कोई भी एक व्यक्ति तानाशाही उत्पन्न ना कर सके और चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए ताकि जनता सही सरकार का चयन कर सके। आइए देखते हैं प्रश्न 4। आपके अनुसार राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का स्वरूप कैसा होना चाहिए? इसमें बच्चे आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। जैसा कि मेरे अनुसार राजनीतिक कंपटीशन या प्रतियोगिता का स्वरूप सकारात्मक और तथा हितकारी रूप वाला होना चाहिए, अर्थात नेता को चुनाव जीतने के लिए लालच जैसे कि पैसे बांटना, नौकरी या सुख सुविधाओं का लालच जनता को नहीं देना चाहिए और ना ही चुनाव जीतने के लिए दंगे लड़ाइयों का सहारा लेना चाहिए, बल्कि जनता के समक्ष बेहतर नीतियों का सुविधाओं का वर्णन कर सके ताकि जनता सही नेता का चुनाव कर सके। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।